मुझे नारायण भगवान की, बुलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, कि आपके मन में हमेशा जो है इस संसार में मोक्ष प्रदान करने का जो साधन है, जो उपाय है, वही आपको जो श्रवण करने के लिए आप मुझसे कहते हो। इसीलिए कि हे राजेंद्र, आज मैं आपको बतलाता हूं। आप जो है माघ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी का आप जो है वर्णन श्रवण कीजिए। यह माघ मास की जो एकादशी है, इस एकादशी का जो नाम है वह जया नाम से यह विख्यात है। यह जया नाम की एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाली और समस्त कष्टों को यह दूर करने वाली है। तो राजेंद्र, पवित्र होने के साथ साथ ही ये एकादशी जो है मनुष्य के जन्म जन्मांतर के, चाहे अनजाने में किए हुए हो या जानबूझ करके किए हुए हो, इन सब पापों को यह भस्म करने वाली है। और मनुष्य भोग और मोक्ष प्रदान इनके द्वारा वह कर लेता है और उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होता। सहराजन, इतना ही नहीं, यह जो एकादशी है जया नाम की एकादशी, यह जया नाम की एकादशी मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे पाप और जो मनुष्य पिशाच योनि में चले जाते हैं, जिनका उससे उद्धार नहीं होता, उनसे भी उद्धार करने वाली यह जया नाम की एकादशी, या पिशाच योनि से भी मनुष्य को जो है उनका उद्धार कर देती है। तो हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी जो है प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। चाहे कैसे ही कर्म किए हो, प्रेत योनि में जाने वाले ही कर्म क्यों ना कर लिए, यदि उसने इस जया नाम की एकादशी का यदि अनुष्ठान कर लिया तो वह जो है उस प्रेत योनि से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे राजा, ये माघ मास की जो ये जया नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी का व्रत जो है हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि यही जो है मोक्ष को देने वाली है, यही वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। सो हे राजा, अब मैं आपको जो है इस जया नाम की एकादशी का एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बतलाता हूं। आप स्वयं ही जो है आपको ज्ञात हो जाएगा कि यह जया नाम की एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और कैसे मनुष्य को जो है भोग प्रदान करने वाली है, उनके पापों को जो नष्ट करने वाली है। इसलिए हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है कि स्वर्ग लोक में जब देवता लोग इंद्र के साथ रह करके राज्य किया करते थे, उस समय ये देवता गण थे, देवताओं के जो गण थे, यह सब जो है पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंद भवन में अप्सराओं के साथ जो है विहार किया करते थे, भ्रमण करते थे। इन अप्सराओं के साथ उस वन में यह घूमा करते थे। तो हे राजन, 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छापूर्वक वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ एक दिन जो है एक नृत्य का आयोजन किया और सब देवता गण, देवता इंद्र, ये सब जो है उसमें विराजमान थे। और उस आयोजन में जो गंधर्व थे, ये गंधर्व लोग जो है गायन किया कर रहे थे, ये गाने गा रहे थे, जिनमें पुष्पदत्त और चित्रसेन और चित्रसेन का पुत्र, ये तीन जो है इसमें सबसे प्रधान थे। इन तीनों को प्रधानता दी गई थी। और जो चित्रसेन था, इस चित्रसेन की जो पत्नी थी उसका नाम जो है मालिनी था। तो हे राजन, इस चित्रसेन की पत्नी मालिनी से एक कन्या का जन्म हुआ और यह जो है पुष्पवंती के नाम से विख्यात हो गया। और पुष्पदत्त गंधर्व के एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। और
इस पुष्पदंत का जो पुत्र था उसका नाम जो है माल्यवान पड़ गया। इसको माल्यवान के नाम से पुकारा जाता था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर जो है अत्यंत मोहित थे। तो हे राजन, एक समय की बात है कि ये दोनों जो है इंद्र के समीप जो है जब नृत्य करने के लिए जब विराजमान हुए, इंद्र के समीप जब पहुंचे, उस समय इंद्र के उस सभा में जो है इन दोनों का गायन चल रहा था और इनके साथ अप्सराएं भी विराजमान थी। तो हे राजा, परंपरा रीति के अनुसार और गायन के अनुराग के कारण ये दोनों जो है मोह के वशीभूत हो गए। इनको सुध नहीं रहा कि हम जो है इंद्र की सभा में आकर के गायन और नृत्य कर रहे हैं, इसका कुछ भी आवाज नहीं रहा। ये दोनों इसलिए जो है माया के मोह में वशीभूत हो गए और इनके चित्त में जो है भ्रांति आ गई। इनका मन जो है वह भी विचलित हो गया, इनका हृदय भी विचलित हो गया। सो हे राजा, उस समय उस इंद्र की सभा में जब ये गायन करते हुए ये मोह के वशीभूत हो गए, चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए जो ये गाना गा रहे थे वह भी जो है गाना शुद्ध नहीं गा पा रहे थे। उस समय जो है उस इंद्र की सभा में इनके द्वारा गाए जाने पर जो है कभी ताल भंग हो जाता था और कभी जो है जो गीत गा रहे थे वह गीत भी इनका जो है कभी बंद हो जाया करता था। यह सब जब इंद्र ने इस प्रमाद पर, इनके इस कार्य पर जब विचार किया और इसमें इंद्र ने समझ लिया कि ये दोनों मेरी इस सभा में तो पहुंचे हुए हैं, गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा अपमान करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, मेरा अपमान इन्होंने कर दिया। यह समझ करके आज इंद्र जो है इन दोनों से बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इंद्र ने इन दोनों से कहा कि जिस तरह से तुमने मेरी इस सभा में नृत्य गायन करते हुए मुझे लज्जित किया हुआ है, मेरा अपमान किया हुआ है, इसी कारण मैं तुम्हें श्राप के वशीभूत करता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और कहा इंद्र ने इन दोनों से कि अरे मूर्खों, तुम दोनों को बड़ा धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा को भंग करने वाले हो, मेरी आज्ञा को तुम मानने वाले नहीं हो। अतः तुम दोनों पति और पत्नी आज से पिशाच की योनि में तुम जो है जन्म लोगे, तुम पिशाच की योनि में हो जाओ, या मैं तुम्हें जो है श्राप के वशीभूत करता, क्योंकि तुमने मेरे ही सभा में आकर के आज मेरा अपमान किया हुआ है। उस अपमान के कारण आज मुझे तुम्हें यह श्राप देना पड़ रहा है। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर आज इन दोनों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। जब तक नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे, कोई शुद्ध नहीं थी, न जाने मन कहां लगा हुआ था, चित्त कहां लगा हुआ था, लेकिन जब श्राप के वशीभूत हो गए, पिशाच योनि में जाने का श्राप दे दिया, तब जाकर के इनको होश आया। अब बड़े दुखी हो रहे, मन में विचार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया इंद्र की सभा में, जो आज इंद्र ने क्रोधित होकर के हमको श्राप के वशीभूत कर दिया, और वो भी छोटा मोटा श्राप नहीं, इतना बड़ा श्राप दे दिया कि पिशाच योनि में जाने का, जहां से कभी उद्धार ही नहीं होता, जहां से कभी मोक्ष नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों के ही द्वारा पिशाच योनि को प्राप्त करता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही वह जो है उस योनि को प्राप्त करता है। 84 लाख योनि में जो पिशाच योनि है, भूत प्रेत की योनि है, इनसे उन मनुष्य का उद्धार नहीं होता। जो पूरे कर्म करने वाले होते हैं उन्हीं में जन्म होता है, उन्हीं में इनका मरण हो जाता है। आज इस इंद्र ने हमको उसी पिशाच योनि के में जाने का श्राप दे दिया। आज ये दोनों पति पत्नी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय पर्वत पर जा करके उस इंद्र के दिए हुए श्राप का पालन करते हुए आज बड़े भयंकर दुख को भोगने लगे। बड़ा दुख हो गया इन दोनों। पिशाच योनि में जाकर के कोई अच्छी वस्तु ये खा नहीं सकते, भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर सकते, कोई नृत्य गायन नहीं कर सकते, किसी देवता के सभा में या जा नहीं सकते। यह सब मन में विचार करते हुए आज ये दोनों पति पत्नी जो है बड़े दुखी हो गए।
शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर के दोनों जो है उस पर्वत की गुफाओं में आज निवास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपने शरीर के द्वारा जो पाप किया हुआ था नृत्य करते हुए, और चित्त के द्वारा उनका शरीर है उसी से यह पाप हुआ था। आज उसका दुख भोग रहे हैं, कंदराओं गुफाओं में आज विचरण कर रहे हैं। तो हे राजन, इधर जब इंद्र ने तो सांप के वशीभूत कर दिए, और ये जब कंदराओं में जाकर के उस योनि को जब ये भोग रहे थे, जब इनको दुख प्राप्त हो रहा था, तो एक दिन इस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, जो पिशाचन हो चुकी थी, उससे कहने लगा कि हमने उस इंद्र की सभा में और अपने इस मनुष्य शरीर को पा करके ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हमने ऐसा कौन सा कष्ट हमको प्राप्त हो गया। हम तो इंद्र की सभा में नृत्य कर रहे थे, हम तो गायन कर रहे थे, फिर हमारे शरीर के द्वारा ऐसा कौन सा पाप हो गया, स्मरण नहीं रहा। अपनी पत्नी से आज पूछ रहा है कि जिसके कारण आज हमको यह जो है पिशाच योनि प्राप्त हो चुकी है, ऐसा कौन सा हमने कर्म किया। नरक का कष्ट जो है अत्यंत भयंकर होता है, जो नरकों में जाता है उसको बड़ा दुख प्राप्त होता है। उनके नरकों में जाने पर उस पापी मनुष्य को जो है उस नरकों में रहने वाले जीव जो है नोचते हैं, काटते हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं जाते। वो बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं कि मनुष्य शरीर मिला था, क्यों हमने ऐसे कर्म कर डाले जिन कर्मों के कारण आज हमको इस योनि में इन कीड़ों के द्वारा दुख प्रदान किया जा रहा है। और पिशाच योनि में बहुत दुख देने वाली होती है, इसमें मनुष्य का उद्धार नहीं होता। जब तक उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होते तब तक जो है उनके यह दुख इस पिशाच योनि से मुक्ति का कोई साधन नहीं मिल पाता। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके पापों से बचना चाहिए। आज इस प्रकार जो चिंता मग्न होकर के ये दोनों बड़े दुख के कारण इनका शरीर सूख रहा है, इतना दुख इनको प्राप्त है, क्योंकि वह ऐसी योनि है जहां से मुक्ति का कोई साधन नहीं होता, जिससे कोई उद्धार नहीं हो पाता। आज सूखते जा रहे हैं, बड़ा दुख हो गया। देव योग से उन्हें माघ मास की आज जो है एकादशी तिथि प्राप्त हो। वही ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जिस पुण्य कर्म के कारण यह एकादशी इन दोनों को पिशाच योनि में जाने पर भी जो है प्राप्त हो गए। यह भी इनके कुछ शुभ कर्मों का ऐसा भाग्य उदय हुआ जिसके कारण यह एकादशी को प्राप्त हो गई। और यह एकादशी जया नाम से विख्यात तिथि जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम तिथियों में मानी जाती है। उस दिन इन दोनों ने आहार नहीं की, भोजन नहीं, क्योंकि प्राप्त होता ही नहीं। प्रेत योनि ऐसी है कि उसमें भोजन यदि सामने भी पड़ा हो तो भोजन भी वह ग्रहण नहीं कर सकता। आज इन्होंने उस जया नाम के माघ मास की एकादशी के दिन आहार का त्याग कर दिया, जल का पान तक नहीं किया, एक बूंद जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की इन्होंने हिंसा नहीं करी, यहां तक कि इन्होंने कोई फल भी नहीं खाया। निरंतर इंद्र के द्वारा दिए हुए उस शाम से यह दुखी हो गए और दुखी होकर के जल नहीं लिया, अन्न ग्रहण नहीं किया, फल ग्रहण नहीं किया और पहुंच गए एक पीपल के पेड़ के समीप जा करके ये दोनों विराजमान हो गए, पति पत्नी, जो पिशाच योनि में पहुंचे हुए थे। जब वहां पर ये बैठे हुए थे, सूर्यास्त हो चुका था और सूर्यास्त होने पर उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि आज उपस्थित हो गई, जो प्रेत योनि से इनको जो है समाप्त करने वाली थी। और उसी रात्रि के दिन जब पीपल के वृक्ष के नीचे ये दोनों बैठे हुए थे, जो भयंकर रात्रि उत्पन्न हुई इनके प्राण लेने वाली, इन दोनों को नींद तक नहीं आई और ये रति या कोई सुख भी नहीं पा सक रहे थे, क्योंकि योनि ऐसी प्राप्त हुई थी जिस योनि में कोई सुख होने पर भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता है। पूरी रात व्यतीत हो गई, सोए नहीं, दुखी हो गए। दूसरा दिन आ गया, सूर्योदय हो चुका था, सूर्योदय का दिन आ गया, सूर्योदय हो चुका था और द्वादशी का दिन था।
उन पिचासों के द्वारा उस जया नाम की माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी, उस एकादशी के व्रत का इनके द्वारा उस प्रेत योनि में जाकर के आज इसका पालन होंगे। या कोई शुभ कर्म के कर्मों का ही फल इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने रात्रि में अनायास ही आज जागरण कर लिया, भगवान का जागरण किया उस व्रत के प्रभाव से, और भगवान विष्णु की शक्ति से इन दोनों की जो है आज कुछ पिशाच योनि से इनको मुक्त प्राप्त हो गई। इसलिए हे राजन, यह जो जया नाम की एकादशी है, यह इसी तरह से मनुष्य को जो पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करने वाली, वह पुण्यवती और मान्यवान, ये दोनों जो है जो पिशाच योनि में इंद्र के साथ के द्वारा पहुंच चुके थे, आज पुनः पूर्व रूप में विराजमान हो गए। इनकी पत्नी जो है वह पुष्पवती के रूप में हो गई, और ये जो पिशाच था यह मान्यवान हो गया। इनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ जो उस समय इंद्र की सभा में नृत्य करते समय हो रहा था। उनके शरीर पर पहले से बड़े सुंदर शोभायमान आभूषण इनको प्रदान हो गए, सुंदर वस्त्र इनके शरीर में विराजमान हो गए। यह सब कुछ इन्होंने जो है उस प्रेत योनि से जया नाम की एकादशी के अनुष्ठान और जागरण के कारण यह सब इनको जो है प्राप्त हो गए। आज ये दोनों मनोहर रूप धारण करके आज भगवान के विमान पर जो है विराजमान होकर के इन दोनों ने स्वर्ग की ओर आज जो है प्रस्थान किया। और जब ये स्वर्ग की ओर जा रहे थे, जिस इंद्र ने इनको शाप दिया हुआ था कि तुम दोनों पिशाच योनि में चले जाओ, तुमने हमारी सभा में आकर के हमारा अपमान किया है, आज वही इंद्र जब ये दोनों विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे, तो देवराज इंद्र के सामने जा करके दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आज देवराज इंद्र को प्रणाम किया। और जो ही देवराज इंद्र को इन्होंने प्रणाम किया, इन्हें इस रूप में उपस्थित होकर के इंद्र आज बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि सोच रहा है मैंने तो श्राप दिया था कि तुम पिशाच योनि में चले जाओ, और उस पिशाच योनि से इनको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि मेरा श्राप जो है यह कभी समाप्त नहीं होता। इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया, कौन सा उपाय कर लिया जिसके कारण इनको जो है प्रेत योनि से आज मुक्ति प्राप्त हो गई। इंद्र ने अपने सभी इन दोनों को आकर के आज पूछा, कहने लगे हे मान्यवान, बतलाओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का आज यह जो मैंने पिशाच योनि में जाने का श्राप दिया था कैसे दूर हो गए? तुमने कौन सा कर्म किया, कैसे तुम्हारे पाप समाप्त हो गए? तुम मेरे साप को प्राप्त हो चुके थे, और मेरा साप जो है यह जल्दी से समाप्त नहीं होता, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया हुआ है? और कौन से देवता है जिसने तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्रदान कर दी, और तुम विमान पर बैठ करके आज मेरे स्वर्ग में विराजमान हो और मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हो? माल्यवान ने कहा कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया नाम के एकादशी के व्रत से आज हमारी यह पिशाचता दूर हुई है जो आपने हमको श्राप दिया हुआ था। हमने रात्रि में भगवान वासुदेव का जागरण किया था, हमें मालूम नहीं था माघ मास की जया एकादशी तिथि है। हमने जल ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि हमने एक फल भी जो है ग्रहण नहीं किया था। तो उसी कारण उस जया नाम की एकादशी से आज हमारा यह पिशाच जो तुमने साथ दिया हुआ था वह साथ जो है समाप्त हो गई। तब इनकी बात सुन करके भगवान इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण की शरण चले जाते हैं, उनके शरण को पकड़ लेते हैं, वे हमारे पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला, उनका पूजन करने वाला, उनके शरण में जाने वाला, उनके नाम का जप करने वाला, इन सब से मैं बड़ा प्रसन्न होता, इसलिए वह मेरे शरण में आ जाता है, क्योंकि हमारे लिए भी वह वासुदेव बड़ा पूजनीय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, इस कारण इस एकादशी का मनुष्य को व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करने वाला है। सो हे राजन, यह जया नाम की एकादशी ब्रह्म हत्या के जैसे पापों को भी हटने वाली है।
जिसने जया का व्रत कर लिया, उसके सब प्रकार के जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि के द्वारा दान किए जाते हैं, उन सारे दानों का फल जो है इस जया नाम की एकादशी से उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और संपूर्ण यज्ञों का जो अनुष्ठान का फल है, वह फल भी जो है इस माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी से उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, जो इस एकादशी का अनुष्ठान करता है। तो हे राजन, यह जो माघ मास की एकादशी की जो कथा है, जो महत्व है, इसको पढ़ने से और सुनने से, दूसरे को सुनाने से, जो अग्नि में देवताओं के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ का फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें पुण्य देने वाली यह जया नाम की एकादशी। इसीलिए 84 लाख योनियों में जो एक मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, उस योनि में हर व्यक्ति को जो है इस एकादशी का अनुष्ठान करना चाहिए, इसका उपवास करना चाहिए, और इस एकादशी के दिन भगवान वासुदेव के नाम का जागरण करना चाहिए। वही मनुष्य को मोक्ष भोग प्रदान करने वाले और जन्म जन्मांतर के कष्टों को दूर करने वाले, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाली यह जया नाम की एकादशी। बोल बाके बिहारी लाल की, वो वासुदेव भगवान की।